अगला एक क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 100 डिग्री है और कह रहा है AB तथा AC बराबर है। AB और AC बराबर है तो हम लोग पढ़े हैं समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 50 को संख्या औसत 38। तो सिंपल है कि एवरेज बराबर सम बटा नंबर या एवरेज गुने नंबर कर दो तो आपको क्या प्राप्त होगा? सम। तो यहाँ कह सकते हैं देखो सभी क्वेश्चन दिया हुआ है 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 50 को संख्या औसत 38। तो सिंपल है कि एवरेज बराबर सम बटा नंबर या एवरेज गुने नंबर कर दो तो आपको क्या प्राप्त होगा? सम। तो यहाँ कह सकते हो 50 गुने 38 यह 50 संख्याओं का योगफल प्राप्त हो गया। तो ये हो जाएगा 50 तिहाई 1500, 50 तिहाई 150 यानी 1500 और 8 बचे 40 यानी टोटल कितना हुआ? 1900। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से दो संख्याएं हटा दे 45 और 50। इसमें से दो का संख्या कौन हटा दे रहा है? 45 और 55। कह रहे नया संख्या का औसत बताओ। तो बहुआ 1900 में से 45 55 हटाया यानी कितना हटा दिया? 100 है। तो 1900 में से 100 गया कितना हुआ? 1800। 1900 में से 100 गया कितना हुआ? 1800। अब बात है कि कह रहा है कि शेष का औसत बताओ। तो संख्याओं तो 50 में से 2 को कम हो गया तो बचा कितना? 48। संख्या कितना हो गया? 48। तो 1800 बटा क्या हो जाएगा? 48। कह रहा है कि नयका औसत बताओ यानी 1800 योगफल और संख्या कितना? 48। यानी नयका संख्या और नयका योगफल आराम से काट देंगे, डेसिमल में चल जाएगा। काट सकते हो 8 6 ऐसे भी काट सकते हो 8 6 6 से काटो ना 6 8 है 48 6 3 18 300। फिर 4 से काट सकते हो क्या? 4 दूनी 8 7 4 28 7 5 35 75 बटा 2 75 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 37.5। यानी औसत कितना हो गया? 37.5। यानी इसको डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि नयका योगफल बटा नयका नंबर, नयका योगफल बटा नयका नंबर। तो उसको ऐसे भी देख सकते थे 50 गुने 38 इसमें से चल गया 45 और 55। अब बटा क्या हो जाएगा? नया संख्या 2 को हट गया तो क्या हो गया? 48। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उस योगफल को अलग अलग निकालिए तो चाहे डायरेक्ट लिखिए तो नोट करो। अब देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 है। एवरेज का क्वेश्चन है। तो एवरेज गुने नंबर क्या होता है? योगफल होता है। तो 5 वर्ष पहले कह रहा है 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले। तो 10 5 गो औसत 17 तो 17 बचे योगफल है। लेकिन कितना वर्ष पहले? वर्तमान से 3 वर्ष पहले। तो बताओ वर्तमान से 3 वर्ष पहले ये लोग 85 के हैं। तो वर्तमान में ये सब लोग आएंगे तो सब लोग 3-3 वर्ष बढ़ेंगे। एक आदमी में 3 वर्ष बढ़ रहा है और टोटल 5 आदमी है तो बनती है 15 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 15 वर्ष बढ़ जाएगा तो 85 15 वर्तमान में कितने के हो जाएंगे? 100। 85 15 कितने के हो जाएंगे? 100 वर्ष के हो जाएंगे। अभी कह रहा है हम लोगों से कि एक बच्चे का जन्म हुआ है तो बताइए कि अब परिवार की औसत माने बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? तो एक बच्चे के जन्म के बाद भी औसत आयु वही है। माने पहले औसत अगर 17 था तो अभी भी औसत 17 है 3 वर्ष बाद, जिसमें एक बच्चा भी जन्म ले चुका है। तो अब बताइए 5 आदमी थे तो आदमी कब हो गए? 6 आदमी हो गए तो 17 6 102 17 6 102 100 से 102 हो गया। कौ वर्ष बढ़ा है? 2 वर्ष जो बढ़ा है किसका है? बच्चे का है। यानी साफ सुथरे तौर पे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना था कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 तो 17 बचे 85। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले ये है, ठीक है। तो 5 आदमी है तो वर्तमान में आइए तो एक आदमी में 3 वर्ष तो 5 आदमी में 15 वर्ष। तो 85 15 कितना हो गया? 100। अब कह रहा है कि एक बच्चा जन्म लिया तो औसत वही है तो 6 आदमी
औसत 17, तो 17 छक्का 102, तो कितना बढ़ गया? 2 वर्ष। 2 वर्ष बढ़ गया, यानी बच्चे की उम्र क्या है? 2 वर्ष। क्लियर? नोट करिए। अगला एक क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 100 डिग्री है और कह रहा है ए बी तथा ए सी बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है, तो हम लोग पढ़े हैं समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है, यानी एकरा सामने का ई है, इसके सामने का ई है, तो समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। और त्रिभुज में तीनों मिलके 180। तो भाई दोनों मिलके 80, तो 100 है, तो दोनों मिलके 80, यानी दोनों कितना बराबर होता है? 40। लिख के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है। ठीक है, समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है? 108 डिग्री। तो अंतःकोण आई बराबर क्या हो जाएगा? 108 डिग्री। तो हम लोग पढ़े हुए हैं आई प्लस ई बराबर 180 डिग्री, और एक फॉर्मूला पढ़े हैं ई बराबर 360/a, यानी अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री और बाह्य कोण बराबर 360/a। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब बताइए आई 108 है तो ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। अरे आई 108 है तो 108 प्लस ई बराबर 180, तो ये कितना आया? अब कह रहे हैं भुजाओं की संख्या बताएं, तो बताओ ई 72 है तो 360/8 एन भुजाओं की संख्या है, ई बाह्य कोण है और आई क्या है? अंतःकोण। तो अब बताओ 72 पचे 360, 360 गुना करो, एन बराबर 5, यानी यह जो समबाहुभुज था उसका नाम क्या होगा? 5 भुजा वाले को क्या कहते हैं? पंचभुज। 6 भुजा होता तो क्या हो जाता? षष्ठभुज। 8 भुजा होता तो अष्टभुज। 7 भुजा आता तो सप्तभुज। आराम से क्वेश्चन बना कि नहीं? तो ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आई से एन तक, एन से ई तक जा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है हम लोगों से कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। 15 मिनट में पुल को पार करता है। कह रहा है कि पुल की लंबाई बताइए। तो ध्यान से समझिए कि एक व्यक्ति है, कौन है? तो व्यक्ति जब पुल को पार करेगा तो तय की गई दूरी बराबर पुल की लंबाई होगा, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर मीटर में बताना है तो 4 मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किसे गुना करते हैं? तो 25/18 मीटर पर सेकंड। ये मिनट में है तो सेकंड में बदल लो, 15 छक्का 900 से। तो बताइए 25/18 मीटर पर सेकंड की चाल से 900 सेकंड चलने पर कितना दूरी तय करोगे? निकालो। 18 पचे 50, 25 25 पचे 125, यानी 1250 मीटर। यह चूंकि व्यक्ति चल रहा है तो व्यक्ति जिस चीज को पार करेगा उसी की लंबाई को ना पार करेगा। तो व्यक्ति चूंकि पुल को पार किया है तो तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? पुल की लंबाई। ठीक है, दिया हुआ है दो संख्याएं, ये तो डायरेक्ट बना दो। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 9 जोड़ा, प्रत्येक में 9 घटाया, 9 घटाने पर 12:23 हो जाता है। तो बेसिक कहता है इसको 3x, इसको क्या मान लो? 5x। तो 3 बटा में लिख लो 3x/5x। दोनों में 9 घटाया तो -9 कर दो और प्राप्त हो गया 12/23। अब क्या कर दो? 3 गुना कर दो, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू पुट करो, यहाँ x का वैल्यू पुट करो, तो संख्या भी प्राप्त कर लो। लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर अनुपात का गैपिंग भी सेम हो जाए तो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 12:23 है, लेकिन कवर गैपिंग सेम नहीं भी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब मान लीजिए कि 3-5 है, ये 12:23 से घटाने के बाद आया है। ये कब आया है? घटाने के बाद। इसका अर्थ है ई बड़ा होना चाहिए, घटाने के बाद ही प्राप्त हुआ, इसका अर्थ है ई बड़ा होना चाहिए। और दोनों के बीच गैपिंग सेम हो तो काम हो जाए। तो अब इसको इससे बड़ा ले जाना है तो पांति आई 25। अंतर देखो, 15 12 का 3, 25 23 का 2। अगर ये गैपिंग सेम होता,
दोनों जगह या तो 2 का गैपिंग या 3 का, तो क्या होता है अंतर बराबर अंतर। ठीक है, नहीं हुआ तो थोड़ा सा और आगे ले जाओ। 36 6 30, तो 12 6 18, यहाँ पर 30 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत जगह नहीं होता है लेकिन 90% केसेज में होता है, तो उस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते थे। अब बताओ 6 पर नहीं हुआ तो 70 का 7 5 35, देखो तो 12 9, यहाँ पर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 7 पर नहीं हुआ तो आगे ले जाओ। 38 का 8 5 नहीं हो रहा है। 12, इसको भी एक बार बढ़ा दो, 12 दूनी 24 कर दो, 23 दूनी 46। यहाँ पर ही क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा उससे मुझे मतलब नहीं है। हम आपको जो तरीका सिखा रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 2 अनुपात हो तो उसका गैपिंग कैसे मिलाया जाता है। जहाँ पर 95% केस में गैपिंग मिल जाएगा तो अंतर बराबर अंतर करके क्वेश्चन बन जाता है। तो अब बताओ ये 24:46 है और हम लोग अभी पहुंच गए थे 3:5 है, तो इससे ऊपर जाना है। तो 38 का 24 29 9 5 45, तो एगो बढ़ गया एगो छोट हुआ, नहीं चलेगा। 10 तिहाई 10 5 नहीं हो रहा है। 11 तिहाई 33, 11 5 55, देखो तो कितना हुआ, देखो तो 24 9 33 46 9 55। यानी यहाँ से देख सकते हैं आप कि 33 9 का अंतर 55 9 का अंतर। क्वेश्चन कह रहा था 9 घटाने पड़ते, यहाँ से यहाँ अंतर कितना है 9 अंश का है, तो 9 अंश बराबर 9, 1 अंश बराबर 1। तो संख्या पूछे तो पहले वाला पूछे तो 33 से कम 33, ठीक है 55 है कम 55, मैनेज कर गया। तो ये गैपिंग का मेंटेन करने का होता है। एक सिंपल बना लो या डायरेक्ट बना लो, ठीक है। ये सब चीज सीखना है, इसमें थोड़ा लंबा गया उससे कोई मतलब नहीं है, जो कला है वो सीखना है। अभी 2 स्टेप में भी क्या होता है मैनेज हो जाता है। Thank you.